तो ये जो मोहन का ब्याज आ गया 2800 कितना 26 रुपया। ये जो 19,000 है 19,000 और यहाँ पे देखेंगे 22,236 है ना। तो पहले आप देखिए कि ये जो लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि ना है, एनबीएफसी है कि ना है। और उसके बाद कहीं भी हम लोन ले लेंगे तो 12% एनम में लेंगे, 14% एनम में लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एस मनी रिव्यू में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे फटक पे पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अगर आप लोग फटक पे से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाला है और एक एक पॉइंट में बताया हूं ताकि आप सही से समझ पाएंगे और आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि फटक पे पर्सनल लोन ऐप हमारे लिए सही है या गलत है। और उसके बाद दोस्तों वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं कि फटक पे से पर्सनल लोन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। सब कुछ मैं बताने वाला हूं, वीडियो को सही से देखना है, स्किप नहीं करना है। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट मेरा हौसला को बुलंद करता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज यह वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं पहले आप उस ऐप के बारे में, उस बैंक के बारे में सही से रिसर्च कीजिए, सही से जानिए समझिए, तब जाकर वहां से लोन लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फटक पे फाइनेंशियल वेलनेस, ठीक है। और यह फटक पे जो लोन ऐप है नॉट आरबीआई और एनबीएफसी, यानी कि जो फटक पे लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं तो एनबीएफसी है, ठीक। मगर नीचे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे स्टार देके, लेंडिंग पार्टनर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, यानी कि जो फटक पे लोन ऐप के जो लेंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड और एनबीएफसी है, ठीक है। मगर यहाँ पे लोन कितना मिलता है, यहाँ पे टाइम क्या है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट पर्सनल लोन 20,000 टू 5 लाख। जैसे कि आप देख रहे हैं 20,000 टू 5 लाख, ठीक। मगर नीचे देखेंगे रिपेमेंट टेनर, यानी कि टाइम, यानी कि समय कितना मिल जाता है, 3 महीना से लेके 36 महीना तक। अगर आप लोग फटक पे फाइनेंशियल से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा 3 महीना से लेके 36 महीना तक, ठीक है। और यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा 20,000 से लेके यानी कि 5 लाख तक, ठीक है। मगर उससे नीचे हम देखेंगे तो यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट रेट 12% टू 42% पीए के मतलब होता है पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। तो पहले पीए के मतलब हम समझ लेते हैं, तो पी के मतलब हो गया पर और ए के मतलब हो गया एनम। क्या हो गया, एनम। और इसका हिंदी क्या होता है, प्रति वर्ष, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो होता है ना उदाहरण के साथ होता है, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे और खुद से फैसला कर पाएंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है, यहाँ पे ब्याज रेट क्या है, यहाँ पे अदर चार्ज क्या है, यहाँ पे जीएसटी क्या है। दोस्तों सब कुछ मैं बताता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको डीपली में बात करते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। मगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फटक पे जो फाइनेंशियल वेलनेस जो ऐप है इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है, ये जितना उदाहरण है सब इसी का है, ठीक। मगर इसमें थोड़ा सा हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल मैंने मोहन के ले लिया है, ठीक। मोहन क्या काम किया, मोहन चल गया फटक पे के पास और यहाँ से जो है लोन अमाउंट ले लिया 20,000, किससे, फटक पे से ले लिया। मगर कितना महीना के, तो 12 महीना के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 महीना के लिए इसका लोन है कितना, 20,000। मगर इसका जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है 20% पीए के मतलब पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीए मतलब प्रति वर्ष। मगर यहाँ पे प्रोसेसिंग फी कितना लगा 20,000 का, तो प्रोसेसिंग फी 500, यानी कि 2.5%, यानी कि 20,000 के 2.5% कितना होगा, 500 होगा। कैसे होगा, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 20,000, कितना लिखेंगे 20,000, ठीक। और गुने में दे देंगे कितना 2.5%, तो गुने कर देंगे 2.5% है ना, अब बट्टा में दे देंगे 100, क्या देंगे 100। तो ए पॉइंट का अगर उड़ा देते हैं तो नीचे एक जीरो देंगे, क्यों, एक अंक के बाद एक जीरो देंगे हम, ठीक। अब इसको हम फ्रेश से लिख लेंगे, तो 20,000 गुने 25 बटा में 1,000,
ठीक, तो आप जो है A0 से A0 को कट कर दीजिए, A0 से A0 को कट कर दीजिए, A0 से A0 को कट कर दीजिए। ठीक, आप देखेंगे तो A बच गया 20 और यहाँ बच गया 25। ठीक है, तो आप क्या करना है, 20 में 25 से गुना करा देंगे तो 500 आएगा। कितना आएगा? 500। तो आप लोग गुना करके देख लेंगे। तो यही जो है ना प्रोसेसिंग फी जो है 2.5% के आ गया 500। ठीक, मगर उसके नीचे देखेंगे जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 90 रुपया, यानी कि जीएसटी लगेगा 18%। तो 500 के 18% कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90। वो कैसे चेक कर पाएंगे हम? तो आसानी से आप चेक कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 90। ठीक है, बटा में लिखेंगे 500। कितना लिखेंगे? 500 और गुने कर देंगे 100। ठीक, आप देखेंगे तो A0 से A0 को कट कर देंगे और A0 से A0 को कट कर देंगे। ठीक, कट कर दिए तो आप यहाँ पे देखेंगे तो A हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो A बच गया 40, तो 8 बचे 40। तो A जो 18% जीएसटी। अब समझ गए आप लोग? बहुत ही आसान है। आप लोग सही से अगर गुना भाग करेंगे, सही से चेक करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये 18% हो गया जीएसटी, यानी कि 500 का 18% तो 90 रुपया। ठीक, मगर उसके नीचे हम देखेंगे तो पहले हम क्या काम करते हैं ना, ये जो है 500 और 90 को ऐड करेंगे तो 590 होगा। जब 590 हो गया तो 20,000 में से 590 घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा 19,410। तो आप जो है ना यहाँ पे देखेंगे नेट डिसबर्समेंट अमाउंट 19,410 रुपया। कैसे? ए जो है 500 और ए जो है 90 रुपया घटा दिए। कितना में से? 20,000 में से। आप लोग चेक कर लीजिएगा। मगर आप नीचे देखेंगे तो मोहन के जो पैसा मिला ना नेट लोन अमाउंट 19,410 रुपया, मगर इसका जो मंथली EMI कितना है, यानी कि 1,853 रुपया। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 12 से जो है ना, यानी कि 1,853 में जो है 12 से गुना करना। क्यों? क्योंकि आप जो मोहन के जो है ना 12 महीना तक 1,853 रुपया उसको देना होगा EMI। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो है 12 से हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 22,236 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 1,853 गुने 12, तो यानी कि 22,236 आ गया। आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो है ना ये जो 19,000 है, 19,000 और यहाँ पे देखेंगे 22,236 है ना, तो 22,236 में से 19,410 घटा देंगे तो कितना आएगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2,826 आएगा। कैसे आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखिए 22,000 कितना है? 236 है ना, तो 22,236 घटाओ 19,410, तो 19,410 आप घटाएंगे तो 6 में से 0 गया तो कितना होगा? 6 होगा, और 3 में से 1 गया तो 2 होगा। ठीक, और यहाँ पे एक हाथ सिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो एक हाथ सिल लेंगे 11, 11 में से 9 गया तो 2। तो आप देख रहे हैं ना 2,826 रुपया जो है ये क्या है? ब्याज है। यानी कि 12 महीना में जो मोहन के ब्याज लगा, यानी कि 2,826 रुपया, यानी कि 20,000 के लोन था और इसमें प्रोसेसिंग फी था 2.5% और प्रोसेसिंग फी के 18% जीएसटी। ठीक है, तो ये जो 12 महीना का जो मेरा ब्याज आया मोहन के, कितना आया? कितना आया मोहन का ब्याज? यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? टोटल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज होता है। तो ये जो मोहन का ब्याज आ गया 2,800 कितना? 26 रुपया। सॉरी यहाँ पे लगेगा पॉइंट। ठीक है, इसको सही से लिखिए। 2,826 होगा, यानी कि 826 होगा। ठीक है, तो ये जो है मोहन के ब्याज लगा। प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और सपोर्ट जरूर करेंगे। मगर आप लोग कहीं से भी लोन लेते हैं ना, किसी भी एप्लीकेशन से लेते हैं, तो आप लोग जो है ना पहले इसका देखिए, इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, प्रोसेसिंग फी देख लीजिए और अदर चार्ज देख लीजिए। क्योंकि आज के समय में बहुत ऐसे लोन है, पहले क्या है ना हिडन चार्ज भी लेता है। अगर आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना,
कहीं से, तो पहले आप देखिए कि ये जो लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि ना है, एनबीएफसी है कि ना है। और उसके बाद कहीं भी हम लोन ले लेंगे तो 12% एनम में लेंगे, 14% एनम में लेंगे, 16% एनम में लेंगे, 18% एनम में लेंगे, मगर उससे ऊपर होगा तो वहां से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि लोन के नाम पर क्या है, स्कैम होता है। ठीक है, मगर प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।